Hey everyone, this is Lakshmi and welcome back to my YouTube channel. In today's videos, we are diving into part 2 of Advanced Alternatives for Common Words. So if you're ready to level up your English, grab your pen and let's get started. So here's our first verb develop, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है evolve. इसका अर्थ होता है विकसित होना या विकसित करना. इसका ऑपोजिट है regress, जिसका अर्थ होता है पिछड़ना. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ओवर टाइम ह्यूमंस इवॉल्व इनटू इंटेलिजेंट बीइंग्स, अर्थात समय के साथ मानव बुद्धिमान प्राणियों में विकसित हुए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स रैपिडली, प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित होती है. हिज थॉट्स इवॉल्व्ड आफ्टर द डिस्कशन, चर्चा के बाद उसके विचार विकसित हुए. हियर इज आवर नेक्स्ट वर्ब रिमूव, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है एलिमिनेट. इसका अर्थ होता है हटाना और इसका ऑपोजिट होता है इंक्लूड. इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं दे एलिमिनेटेड द एरर्स फ्रॉम द रिपोर्ट, अर्थात उन्होंने रिपोर्ट से गलतियां हटा दी. द टीम वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया यानी हटा दिया गया. ही एलिमिनेटेड शुगर फ्रॉम हिज डाइट, उसने शुगर को यानी चीनी को अपनी डाइट से हटा दिया. हमारा नेक्स्ट वर्ब है अट्रैक्ट, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है कैप्टिवेट, यानी मोहित करना या अट्रैक्ट करना किसी को. इसका ऑपोजिट होता है डिसइंटरेस्ट, जिसका अर्थ होता है रुचि की कमी होना. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द मैजिशियंस ट्रिक्स कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, जादूगर के करतबों ने दर्शकों को मोहित कर लिया यानी अट्रैक्ट किया अपनी तरफ. हर ब्यूटी कैप्टिवेट्स एवरीवन, उसकी सुंदरता सभी को मोहित कर लेती है. द सिंगर्स वॉइस कैप्टिवेटेड द क्राउड, गायक की आवाज़ ने भीड़ को मोहित कर लिया. हमारा नेक्स्ट वर्ब है अम्यूज, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है डिलाइट. इसका हिंदी में अर्थ होता है खुशी देना या आनंदित करना. इसका ऑपोजिट होता है ऑफेंड, जिसका अर्थ होता है नाराज करना. इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द गिफ्ट डिलाइटेड द चाइल्ड, अर्थात उपहार ने बच्चे को खुशी दी. द डिलिशियस फूड डिलाइटेड द गेस्ट, स्वादिष्ट भोजन ने मेहमानों को खुशी दी यानी उन्हें आनंदित किया. शी डिलाइट्स इन हेल्पिंग अदर्स, उसे दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है. हमारा नेक्स्ट वर्ब है इम्प्रूव. इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है इन्हांस, यानी सुधारना. इसका ऑपोजिट होता है डिटीरियरेट, जिसका अर्थ होता है बिगड़ना या खराब होना. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं दिस क्रीम एनहांसेस योर स्किन्स ग्लो, यह क्रीम आपकी त्वचा की चमक को सुधारती है या बढ़ाती है बोल सकते हैं. गुड लाइटनिंग एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द रूम, अच्छी रोशनी कमरे की सुंदरता को बढ़ाती है या उसमें सुधार करती है. एक्सरसाइज एनहांसेस फिजिकल फिटनेस, व्यायाम शारीरिक फिटनेस को सुधारता है या बढ़ाता है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिक्रीज, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है डिमिनिश. इसका अर्थ होता है घटाना और इसका ऑपोजिट होता है बूस्ट. बूस्ट का अर्थ होता है बढ़ाना. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं हिज इन्फ्लुएंस डिमिनिश्ड ओवर टाइम, समय के साथ उसका प्रभाव घट गया. द पेन डिमिनिश्ड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, दवाई लेने के बाद दर्द कम हो गया. क्रिटिसिज्म कैन डिमिनिश समवन्स कॉन्फिडेंस, आलोचना किसी का आत्मविश्वास घटा सकती है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंक्रीज, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है बूस्ट. इसका अर्थ होता है बढ़ाना और इसका ऑपोजिट होता है डिमिनिश, जैसे कि हमने अभी पढ़ा. इसका अर्थ होता है कम करना. इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द न्यू पॉलिसीज बूस्टेड द इकोनॉमी, नई नीतियों ने अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया. रेगुलर एक्सरसाइज बूस्ट्स एनर्जी लेवल्स, नियमित व्यायाम ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है. द एडवर्टाइजमेंट बूस्टेड द सेल्स, विज्ञापन ने सेल्स को बढ़ा दिया. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बल, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है शिवर. इसका अर्थ होता है कांपना और इसका ऑपोजिट होता है वार्म. वार्म का मतलब होता है
गर्म हो जाना या गर्म कर देना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही शिवर्ड इन द कोल्ड विंड, ठंडी हवा में वह काँप रहा था। द चाइल्ड शिवर्ड विथ फियर, बच्चा डर से काँप रहा था। द फ्रीजिंग वाटर मेड मी शिवर, ठंडे पानी ने मुझे कँपा दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का एडवांस ऑल्टरनेटिव है डिमोलिश, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। इसका ऑपोजिट है कंस्ट्रक्ट, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं दे डिमोलिश द ओल्ड बिल्डिंग, अर्थात उन्होंने पुरानी इमारत को नष्ट कर दिया। द स्टोर्म डिमोलिश सेवरल हाउसेस, तूफान ने कई घरों को नष्ट कर दिया। द एविडेंस डिमोलिश्ड हिज आर्ग्यूमेंट, सबूतों ने उसके तर्क को नष्ट कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ब है सिलेक्ट। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है चेरी पिक, जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से चुनना या चुनना। इसका ऑपोजिट होता है जर्नलाइज, अर्थात सामान्यीकरण करना। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं शी चेरी पिक द बेस्ट एप्पल्स, उसने सबसे अच्छे सेब चुनकर लिए। ही ऑलवेज चेरी पिक्स ईजी टास्क, वह हमेशा आसान काम चुनता है। द कंपनी चेरी पिक्ड टॉप कैंडिडेट्स, कंपनी ने शीर्ष उम्मीदवारों को चुना। हमारा नेक्स्ट वर्ब है अचीव। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है एकम्प्लिश, इसका अर्थ होता है प्राप्त करना। इसका ऑपोजिट होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का अर्थ होता है अधूरा। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही एकम्प्लिश्ड हिज गोल ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर बनने का अपना लक्ष्य पूरा किया या प्राप्त किया। हार्डवर्क इज एसेंशियल टू एकम्प्लिश सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। शी एकम्प्लिश्ड अ ग्रेट फीट इन स्पोर्ट्स, उसने खेलों में एक महान कार्य पूरा किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेक ओवर, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है ऑक्यूपाई। इसका अर्थ होता है कब्जा करना। इसका ऑपोजिट होता है विकेट। विकेट का अर्थ होता है खाली करना। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द सोल्जर्स वर सेंट टू ऑक्यूपाई द एनिमीज टेरिटरी, सैनिकों को दुश्मन की भूमि पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है प्लीज डोंट ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस ऑन द टेबल, कृपया टेबल पर सारा स्थान न घेरें। द डेस्क इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अदर स्टूडेंट्स, डेस्क को पहले से ही दूसरे छात्रों द्वारा घेर लिया गया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉमेंट। कॉमेंट का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है रिमार्क, जिसका अर्थ होता है टिप्पणी करना। इसका ऑपोजिट होता है इग्नोर, यानी नज़रअंदाज करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही मेड अ फनी रिमार्क ड्यूरिंग द मीटिंग, अर्थात उसने बैठक के दौरान एक मज़ेदार कमेंट किया यानी टिप्पणी की। द टीचर्स रिमार्क अबाउट माई प्रोजेक्ट वॉज वेरी पॉजिटिव, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में शिक्षक की टिप्पणी बहुत सकारात्मक थी। द रिमार्क ही मेड वॉज फुल ऑफ विजडम, उसने जो टिप्पणी की वह बुद्धिमत्ता से भरी हुई थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डैमेज। इसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है हार्म। इसका अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना। इसका ऑपोजिट होता है हील। हील का अर्थ होता है पुनः स्वस्थ हो जाना या ठीक होना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं स्मोकिंग कैन हार्म योर लंग्स, धूम्रपान आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। आई डिड नॉट मीन टू हार्म एनी वन विद माई एक्शंस, मेरा अपने कार्यों से किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। द लाउड नॉइज कैन हार्म अ बेबीज ईयर्स, तेज शोर एक बच्चे के कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनालाइज, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है इवैल्यूएट। इसका अर्थ होता है मूल्यांकन करना। इसका ऑपोजिट होता है इग्नोर करना यानी नज़रअंदाज करना। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द टीचर विल एवैल्यूएट आवर प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट वीक, शिक्षक अगले हफ्ते हमारे प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एवैल्यूएट ऑल ऑप्शंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। द कंपनी नीड्स टाइम टू एवैल्यूएट द न्यू प्रपोजल, कंपनी को नए प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए समय चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है शॉक। शॉक का एडवांस ऑल्टरनेटिव है एस्टॉनिश। इसका अर्थ होता है हैरान करना। इसका ऑपोजिट है बोर, जिसका अर्थ होता है बोर करना। आई थिंक बोर करना तो आप जानते ही होंगे। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं हर टैलेंट इन पेंटिंग विल एस्टॉनिश यू, पेंटिंग में उसका कौशल आपको हैरान कर देगा।
द मैजिशियंस ट्रिक्स नेवर फेल टू एस्टॉनिश द ऑडियंस। जादूगर के करतब कभी भी दर्शकों को हैरान करने में असफल नहीं होते। द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस विल श्योरली एस्टॉनिश हिज फ्रेंड्स। उसकी सफलता की खबर निश्चित रूप से उसके दोस्तों को हैरान कर देगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चोक। चोक का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है स्ट्रेंजल, जिसका अर्थ होता है गला घोटना। इसका ऑपोजिट होता है रिलीज। रिलीज का अर्थ होता है मुक्त करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही ट्राइड टू स्ट्रेंजल मी बट आई मैनेज टू एस्केप। उसने मेरा गला घोटने की कोशिश की लेकिन मैं बचने में सफल हो गई। द विलन इन द मूवी अटेम्प्टेड टू स्ट्रेंजल हिज एनिमी। फिल्म में विलन ने अपने दुश्मन का गला घोटने की कोशिश की। ही ग्रैब्ड हर नेक ट्राइंग टू स्ट्रेंजल हर इन एंगर। उसने उसका गला पकड़ा और गुस्से में उसका गला घोटने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड है डिसलाइक, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है अबोर। अबोर का अर्थ होता है घृणा करना। इसका ऑपोजिट होता है अडोर। अडोर का अर्थ होता है प्यार करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आई अबोर वायलेंस इन एनी फॉर्म। इसका अर्थ होता है कि हिंसा का कोई भी रूप हो, मुझे उससे नफरत है। ही अबोर्स द आइडिया ऑफ वेस्टिंग फूड। वह खाने को बर्बाद करने के विचार से नफरत करती है। मैनी पीपल अबोर क्रूएलिटी टू एनिमल्स। अर्थात कई लोग जानवरों के साथ क्रूरता से नफरत करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोरकास्ट। फोरकास्ट का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है प्रेडिक्ट, जिसका अर्थ होता है भविष्यवाणी करना। इसका ऑपोजिट होता है डाउट। डाउट का अर्थ होता है संदेह करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द वेदर ऐप कैन प्रेडिक्ट रेन फॉर टुमारो। अर्थात मौसम ऐप कल बारिश का अनुमान लगा सकती है। आई प्रेडिक्ट दैट आवर टीम विल विन द मैच। मैं अनुमान लगाता हूँ कि हमारी टीम कल मैच जीत जाएगी। इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट हाउ द इकोनॉमी विल चेंज। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी। द वेदर ऐप कैन प्रेडिक्ट रेन फॉर टुमारो। यह ऐप कल के लिए बारिश की भविष्यवाणी कर सकती है। आई प्रेडिक्ट दैट आवर टीम विल विन द मैच। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि हमारी टीम कल मैच जीतेगी। इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट हाउ द इकोनॉमी विल चेंज। यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि इकोनॉमी कैसे चेंज होगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेस, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव है स्पेक्यूलेट। इसका अर्थ होता है अनुमान लगाना और इसका ऑपोजिट होता है नो। नो का अर्थ होता है जानना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं पीपल ऑफन स्पेक्यूलेट अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। अर्थात लोग अक्सर प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सम फैंस लाइक टू स्पेक्यूलेट ऑन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन द सीरीज। अर्थात कुछ प्रशंसक यह अनुमान लगाना पसंद करते हैं कि श्रृंखला में आगे क्या होगा। इट्स नॉट वाइज टू स्पेक्यूलेट विदाउट हैविंग ऑल द फैक्ट्स। तथ्यों के बिना अनुमान लगाना समझदारी नहीं है। साइंटिस्ट स्पेकुलेट दैट लाइफ कुड एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का एडवांस ऑल्टरनेटिव है रिजॉल्व, जिसका अर्थ होता है सुलझाना। इसका ऑपोजिट होता है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का अर्थ होता है उलझा देना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आई विल रिजॉल्व द इशू बाय टॉकिंग टू द मैनेजर। मैं मैनेजर से बात करके समस्या को सुलझाने की कोशिश करूंगा। दे वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। उन्होंने मिलकर समस्या को जल्दी हल किया। ही रिजॉल्व द मिस्ट्री बाय फाइंडिंग द मिसिंग की। उसने गुम हुई चाबी को ढूंढकर मिस्ट्री को सुलझाया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पीक। स्पीक का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है आर्टिकुलेट। इसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से कहना। ऑपोजिट होता है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का अर्थ होता है अस्पष्ट रूप से कहना। इनआर्टिकुलेट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने विचारों और भावों को ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाता, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उन्हें कह नहीं पाता। और आर्टिकुलेट अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं, तो अगर कोई इंसान आर्टिकुलेट है तो वो अपने विचारों और भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस से इसे बेहतर समझते हैं। द टीचर आस्क्ड हिम टू आर्टिकुलेट हिज थॉट्स ड्यूरिंग द डिस्कशन। अर्थात शिक्षक ने उसे चर्चा के दौरान अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने को कहा। शी इज़ वेरी आर्टिकुलेट एंड एक्सप्रेसेस हर आइडियाज क्लियरली। अर्थात वह बहुत स्पष्ट वक्ता है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है।
ही कुड नॉट आर्टिकुलेट वाई ही वॉज अपसेट। वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वह क्यों परेशान था। ही स्ट्रगल्ड टू आर्टिकुलेट हिज थॉट्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। उसे दर्शकों के सामने अपने विचार व्यक्त करने में कठिनाई हुई। इट्स इम्प्रेसिव हाउ शी कैन आर्टिकुलेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन सिंपल वर्ड्स। यह प्रभावशाली है कि वह कैसे जटिल विचारों को सरल शब्दों में व्यक्त कर सकती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लाइक, जिसका एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है रेलिश। इसका अर्थ होता है पसंद करना या इंजॉय करना, किसी वस्तु का आनंद लेना। इसका ऑपोजिट है अबोर, यानी घृणा करना। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही रेलिशेस द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई न्यू फूड्स। उसे नए खाद्य पदार्थों को आजमाने का मौका बहुत पसंद है, यानी उसे नई 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 कुजीन्स ट्राई करने का बहुत बहुत अच्छा लगता है, उसे इंजॉय करती है। शी रेलिशेस स्पेंडिंग टाइम विद हर फैमिली ऑन वीकेंड्स। उसे सप्ताह के दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। आई रियली रेलिश लिसनिंग टू म्यूजिक इन द मॉर्निंग। मुझे बहुत पसंद है सुबह संगीत सुनना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फील। फील का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है एक्सपीरियंस। इसका अर्थ होता है अनुभव करना और इसका ऑपोजिट होता है मिस। इसका अर्थ होता है चूकना या चूक जाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं शी मिस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस द कॉन्सर्ट। उसने कॉन्सर्ट का अनुभव करने का मौका गवा दिया, मतलब खो दिया, उसने चूक गई वो उस मौके से। ही रिग्रेटेड मिसिंग द चांस टू एक्सपीरियंस द एडवेंचर। उसे साहसिक अनुभव का मौका खो देने का पछतावा हुआ। ही एक्सपीरियंस अ डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस व्हेन ही हर्ड द न्यूज़। जब उसने खबर सुनी तो उसे गहरे दुख का अनुभव हुआ। शी एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ रिलीफ आफ्टर फिनिशिंग द एग्जाम। परीक्षा खत्म करने के बाद राहत का अनुभव हुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रिएट। क्रिएट का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है फैब्रिकेट। इसका अर्थ होता है गढ़ना या झूठ बोलना या किसी चीज़ को बनाना की सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। इसका ऑपोजिट होता है टेल द ट्रूथ, यानी सच बोलना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी टू एस्केप ट्रबल। उसने मुसीबत से बचने के लिए कहानी गढ़ी या बनाई। द कंपनी फैब्रिकेटेड स्टील पार्ट्स फॉर द बिल्डिंग। कंपनी ने इमारत के लिए स्टील के पार्ट्स बनाए। शी फैब्रिकेटेड द एंटायर इंसिडेंट। उसने पूरी घटना को बनाया, मतलब लाइक गढ़ा, जैसे कहानी गढ़ते हैं ना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सपोर्ट। सपोर्ट का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है एस्पाउस, जिसका अर्थ होता है समर्थन करना। इसका ऑपोजिट होता है ओपोज। ओपोज का अर्थ होता है विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही एस्पाउस द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी। उसने जेंडर इक्वालिटी के विचार को समर्थन दिया या उसका समर्थन किया। दे एस्पाउस द न्यू पॉलिसी। उन्होंने न्यू पॉलिसी का समर्थन किया। शी एस्पाउसेस हेल्दी लिविंग हैबिट्स। वह हेल्दी लिविंग हैबिट का समर्थन करती है। वह स्वस्थ जीवन शैली की आदतों का समर्थन करती है, उन्हें अपनाती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फाइंड आउट। फाइंड आउट का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है पिन पॉइंट। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का पता लगाना। इसका ऑपोजिट होता है मिस आइडेंटिफाई। मिस आइडेंटिफाई का अर्थ होता है गलत पहचानना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं ही पिन पॉइंटेड द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन द सिचुएशन। उसने सिस्टम में सटीक समस्या को पहचान लिया। द साइंटिस्ट पिन पॉइंटेड द सोर्स ऑफ द इशू। वैज्ञानिक ने समस्या के स्रोत को पहचान लिया। इट्स हार्ड टू पिन पॉइंट वट वेंट रॉन्ग। यह पहचानना मुश्किल है कि क्या गलत हुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ब है ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है एमिनेट, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना या निकलना। इसका ऑपोजिट होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का अर्थ होता है सोखना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं हीट एमिनेटेड फ्रॉम द फायर। गर्मी आग से उत्पन्न हुई। अ स्ट्रेंज स्मेल एमिनेटेड फ्रॉम द रूम। कमरे से एक अजीब सी बदबू उत्पन्न हो रही थी या आ रही थी। बोलने का मतलब है कि कमरे से एक अजीब बदबू निकल रही थी। हिज कॉन्फिडेंस एमिनेट्स फ्रॉम हिज नॉलेज। उसका जो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी नॉलेज से आता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्प्रेड। स्प्रेड का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है डिसैमिनेट, जिसका अर्थ होता है फैलाना, लाइक प्रचार प्रसार करना। इसका ऑपोजिट होता है कंसील। कंसील का अर्थ होता है छिपाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं द इंटरनेट डिसैमिनेट्स इंफॉर्मेशन क्विकली। इंटरनेट जानकारी को जल्दी फैलाता है।
द गवर्नमेंट डिसैमिनेट्स हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस। सरकार स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाती है। सोशल मीडिया इज़ यूज्ड टू डिसैमिनेट न्यूज़। समाचार फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है इंक्लूड। इंक्लूड का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का अर्थ होता है शामिल करना। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट मोर वेजिटेबल्स इनटू हर डाइट। उसने अपने आहार में अधिक सब्जियां शामिल करने का निर्णय लिया। द कंपनी एम्स टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनटू इट्स प्रोडक्ट्स। कंपनी अपने उत्पादों में नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल करने का लक्ष्य रखती है। आई इनकॉर्पोरेटेड एडवांस्ड वर्ब्स इनटू माई इंग्लिश। मैंने अपनी इंग्लिश में एडवांस वर्ब्स को शामिल किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेंज। चेंज का एडवांस ऑल्टरनेटिव होता है ट्रांसफॉर्म, अर्थात बदलना। ऑपोजिट होता है प्रिजर्व, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। प्रिजर्व का अर्थ होता है संरक्षित करना, यानी किसी चीज़ को सुरक्षित या अच्छी हालत में रखना। टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ्स। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बदल दिया है। शी ट्रांसफॉर्म्ड हर गार्डन इनटू अ ब्यूटीफुल स्पेस। उसने अपने बगीचे को एक सुंदर स्थान में बदल दिया। एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। शिक्षा समाज को बदल सकती है। So, thanks for watching everyone. I hope these advanced verbs alternatives help you sound more fluent and confident. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon so you never miss a lesson. See you in the next one. Keep learning and stay awesome.